यीशु मसीह का बचपन कैसे बीता, आइए जानते हैं। बेथलहम की उस शांत और पवित्र रात के बाद जब स्वर्गदूतों ने आकाश में गीत गाए थे और चरवाहों ने झुककर नवजात शिशु की आराधना की थी, कहानी अचानक किसी शोर, प्रसिद्ध या उत्सव में नहीं बदलती। इसके विपरीत यह कहानी धीरे धीरे खामोशी की गहराइयों में प्रवेश करती है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र शोरगुल में नहीं बल्कि शांति, धैर्य और मौन में बढ़ता है। यीशु का बचपन सुरक्षा और आराम में नहीं बल्कि खतरे के साए में शुरू हुआ। राजा हेरोदेस का भय एक नंगी तलवार की तरह उस मासूम जीवन पर लटका हुआ था। निर्दोष बच्चों का रक्त बहाया गया, माताओं की चीखें आकाश तक पहुंची, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई राजा, कोई शक्ति और कोई षड्यंत्र रोक नहीं सका। उसी अंधेरी रात में यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी मिली और बिना समय गंवाए मरियम ने अपने शिशु को सीने से लगाकर थाम लिया। एक मां की आंखों में डर था, लेकिन हृदय में विश्वास, और वे दोनों एक अनजान देश, एक अनजान भविष्य की ओर यात्रा पर निकल पड़े। मिस्र की धूल में यीशु ने अपने बचपन के पहले कदम रखे। वह उद्धारकर्ता जो एक दिन संसार को शरण देगा, आज स्वयं एक शरणार्थी बनकर जी रहा था। यह परमेश्वर का प्रेम था जो हमारी पीड़ा को दूर से नहीं बल्कि हमारे बीच रहकर समझना चाहता था। कुछ वर्षों बाद परिवार नासरत लौटा। नासरत, एक साधारण सा गांव जहां न कोई महल था, न कोई सिंहासन और न ही किसी राजा की पहचान। यहीं यीशु बड़े हुए। उन्होंने लकड़ी की खुशबू में अपने बचपन के दिन बिताए। यूसुफ के साथ बढ़ई का काम सीखा, हथौड़े की आवाज सुनी और लकड़ी को आकार देते हुए धैर्य, परिश्रम और विनम्रता को जाना। वह जो एक दिन टूटे हुए संसार को नया आकार देगा, पहले लकड़ी को संवारना सीख रहा था। मरियम हर दिन अपने पुत्र को देखती थी। वह जानती थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी यीशु ने कभी अपनी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। वह हंसते थे, काम करते थे, सीखते थे और माता पिता की आज्ञा में रहते थे। परमेश्वर का पुत्र पूरी विनम्रता के साथ एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर जी रहा था। 12 वर्ष की आयु में यीशु यरूशलेम के मंदिर गए। जब माता पिता उन्हें खोजते रहे, वह मंदिर में बैठे मिले, शास्त्रियों से प्रश्न पूछते हुए और उत्तर देते हुए। सब लोग अचंभित थे, और जब मरियम ने व्याकुल होकर पूछा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यीशु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए? यह पहला संकेत था कि यह बालक अपने उद्देश्य को पहचानता है। इसके बाद लगभग 18 वर्षों तक बाइबल खामोश रहती है। कोई चमत्कार नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, सिर्फ साधारण जीवन। यीशु ने भी हमारी तरह इंतजार किया। उन्होंने भी समय का सम्मान किया। उन्होंने हमें सिखाया कि हर बुलाहट तुरंत प्रकट नहीं होती। यह मौन कमजोरी नहीं था, यह तैयारी थी। यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर पहले हमारे भीतर काम करता है और फिर हमारे द्वारा बाहर। आज की दुनिया तुरंत पहचान और प्रसिद्धि चाहती है, लेकिन यीशु खामोशी में मजबूत बने। और अगर आज आप अनदेखे हैं, अनसुने हैं और खामोशी के द्वार से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यीशु भी वहां रहे हैं। नासरत के वे मौन वर्ष उन्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि उन्हें उस क्रूस के लिए तैयार करते हैं जो आगे आने वाला था। और फिर एक दिन यही खामोश जीवन यरदन नदी की ओर बढ़ेगा, जहां मौन टूटेगा, स्वर्ग खुलेगा और एक आवाज गूंजेगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब स्वर्गदूतों के गीत धरती के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजे थे और चरवाहों की आंखों से आंसू बहते हुए एक शिशु के चरणों पर गिर पड़े थे, उसके बाद यह कहानी किसी उत्सव में नहीं बदलती। न ढोल बजते हैं, न जयकारे उठते हैं, न दुनिया तालियां बजाती है। यह कहानी खामोशी में डूब जाती है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र शोर में नहीं, भीड़ में नहीं, बल्कि शांति की गोद में पलता है। यीशु का बचपन सुरक्षा की चादर में नहीं लिपटा था, बल्कि डर और अनिश्चितता की ठंडी रातों में शुरू हुआ। राजा हेरोदेस का भय एक क्रूर छाया बनकर हर मासूम जीवन पर मंडरा रहा था। निर्दोष बच्चों का रक्त बहा, माताओं की चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं, और उस दर्द को देखकर भी दुनिया चुप रही। लेकिन उस अंधेरे में भी परमेश्वर चुप नहीं था। उसी रात यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी मिली और एक पिता का हृदय डर और जिम्मेदारी से भर गया।
मरियम ने अपने शिशु को सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी सांसों की गर्माहट उसका सहारा बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक विश्वास, परमेश्वर मेरे बच्चे को बचाएगा। और वे दोनों बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, एक अनजान देश की ओर चल पड़े। मिस्र की धूल में यीशु ने अपने जीवन के पहले कदम रखे। वह उद्धारकर्ता जो एक दिन टूटे हुए लोगों को शरण देगा, आज स्वयं शरण ढूंढ रहा था। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र बेघर है, असुरक्षित है और मौन है। यह प्रेम है जो हमें दूर से नहीं बल्कि हमारे दुखों के बीच आकर गले लगाता है। कुछ वर्षों बाद जब खतरा टल गया, परिवार नासरत लौटा। नासरत, एक छोटा, अनदेखा और तिरस्कृत गांव, ऐसा स्थान जहां लोग पूछते थे, क्या वहां से कुछ अच्छा निकल सकता है? न कोई महल, न कोई वैभव, न कोई पहचान। और फिर भी परमेश्वर ने इसी जगह को चुना। यीशु यहीं बड़े हुए। लकड़ी की महक उनके बचपन की याद बन गई। हथौड़े की हर आवाज उनके दिल में धैर्य बोती रही। यूसुफ के साथ काम करते हुए उनके हाथों में छाले पड़े, पसीना बहा और थकान ने उनके कंधों को झुका दिया। वह जो एक दिन टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, पहले लकड़ी को जोड़ना सीख रहा था। मरियम हर दिन अपने बेटे को देखती थी। वह जानती थी यह बालक साधारण नहीं है। फिर भी यीशु ने कभी अपनी महिमा नहीं दिखाई। वह हंसते थे, काम करते थे, थकते थे और मां की हर बात मानते थे। परमेश्वर का पुत्र एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर हमारे बीच जी रहा था। 12 वर्ष की आयु में यीशु यरूशलेम के मंदिर गए। जब माता पिता उन्हें घबराहट में ढूंढते रहे, वह मंदिर में बैठे मिले, शास्त्रियों से बात करते हुए। उनकी बातों में गहराई थी, लेकिन अहंकार नहीं। जब मरियम ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यीशु ने कोमल स्वर में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए? उस पल मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ गई, यह बालक किसी दिन उससे भी दूर चला जाएगा। इसके बाद लगभग 18 वर्षों तक बाइबल खामोश रहती है। कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई जयकारा नहीं, सिर्फ साधारण, थका देने वाला जीवन। यीशु ने भी इंतजार किया। उन्होंने भी अनदेखा रहना सहा। यह मौन कमजोरी नहीं था, यह टूटे हुए संसार के लिए एक चुपचाप तैयारी थी। आज की दुनिया तुरंत पहचान चाहती है, लेकिन यीशु खामोशी में अपने आप को समर्पित करते रहे। और अगर आज आप थके हुए हैं, अनदेखे हैं और अकेले हैं, तो जान लीजिए, यीशु आपके दर्द को समझते हैं। नासरत के वे मौन वर्ष उन्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि उन्हें उस क्रूस के लिए तैयार करते हैं जहां वे हम सबके लिए टूटने वाले थे। और फिर एक दिन यही खामोश जीवन यर्दन नदी की ओर बढ़ेगा, जहां स्वर्ग खुलेगा, जहां मौन टूटेगा और पिता की आवाज गूंजेगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। बेथलहम की उस रात के बाद, जब आकाश ने पहली बार धरती को इतना पास से छुआ था, जब स्वर्गदूतों की आवाजों ने अंधेरे को चीर दिया था और चरवाहों ने कांपते हाथों से एक शिशु के सामने सिर झुका दिया था, उसके बाद दुनिया अचानक शांत हो गई। इतनी शांत कि केवल एक मां की सांसों की आवाज सुनाई देती थी, जो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। न कोई जयकारा, न कोई उत्सव, न कोई घोषणा, क्योंकि यह कहानी शोर की नहीं है। यह कहानी आंसुओं, प्रतीक्षा और खामोशी की है। परमेश्वर का पुत्र तालियों के बीच नहीं, भीड़ के कंधों पर नहीं, बल्कि शांति की गोद में बड़ा होता है। यीशु का बचपन सुरक्षित बाहों में नहीं, बल्कि डर से कांपती रातों में शुरू हुआ। राजा हेरोदेस का भय एक क्रूर साया बनकर हर घर पर मंडरा रहा था। मासूम बच्चों की चीखें हवा में घुल गईं, माताओं के आंसू धरती पर गिरते रहे, और उस शोर में भी एक घर था जहां कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि वे रोने से डरते थे। उसी रात यूसुफ की नींद टूटी, एक स्वप्न से, और उसी क्षण एक आदमी सिर्फ बढ़ा ही नहीं रहा, वह एक पिता बन गया जिसे अपने बच्चे को बचाना था। मरियम ने अपने शिशु को और कसकर सीने से लगाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने बच्चे का चेहरा देखा, वह चेहरा जो एक दिन कोड़े खाएगा, थूका जाएगा और क्रूस पर टांगा जाएगा। लेकिन आज वह सिर्फ एक बच्चा था। डरी हुई लेकिन विश्वास से भरी हुई मरियम चल पड़ी। मिस्र की धूल में यीशु ने अपने जीवन के पहले कदम रखे। ठंडी जमीन, अनजानी भाषा, अजनबी लोग, वह उद्धारकर्ता जो एक दिन कहेगा मेरे पास आओ
आज स्वयं किसी के पास जाने की जगह ढूंढ रहा था। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र बेघर है। यह प्रेम है जो हमें ऊपर से नहीं दिखता, बल्कि हमारे दर्द में उतर आता है। साल बीते और फिर एक दिन नासरत, एक छोटा सा गांव जिसका नाम लेते ही लोग हंस देते थे। वहां से क्या अच्छा आ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने यहीं रहना चुना। यीशु यहीं बड़े हुए। लकड़ी की गंध उनके हाथों में बस गई। हथौड़े की हर चोट उनके दिल को और नम्र बनाती रही। उनके हाथों में छाले पड़े, कंधे थक गए, पसीना आंखों में चला गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह जो एक दिन टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला था, आज लकड़ी के टूटे टुकड़ों को जोड़ रहा था। मरियम हर दिन अपने बेटे को देखती थी। वह जानती थी यह बेटा उसका नहीं है, और यही सबसे बड़ा दर्द था। फिर भी यीशु ने कभी अपनी महिमा नहीं दिखाई। वह मां की बात मानते थे, पिता के साथ काम करते थे, थकते थे और चुप रहते थे। परमेश्वर का पुत्र एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर हमारे बीच जी रहा था। 12 वर्ष का वह दिन, मंदिर, शास्त्री, प्रश्न, उत्तर, सब हैरान थे, लेकिन मरियम डरी हुई थी। जब उसने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? यीशु ने कहा, मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए। उस पल मरियम समझ गई, यह बच्चा उसका होकर भी उसका नहीं है। एक दिन वह उसे खो देगी। और फिर लंबा सन्नाटा। 18 साल। कोई चमत्कार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई मंच नहीं, सिर्फ काम, थकान, इंतजार। यीशु ने भी अनदेखा रहना सहा। यह मौन कमजोरी नहीं था, यह उस दिन की तैयारी थी जब वे चुपचाप क्रूस पर चढ़ेंगे। और अगर आज आप रो रहे हैं, अकेले हैं और किसी ने आपको नहीं देखा, तो याद रखिए, यीशु ने भी वही रास्ता चलकर आप तक पहुंचना चुना। और फिर एक दिन यही खामोश जीवन यर्दन नदी की ओर बढ़ेगा, जहां पिता की आवाज आएगी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और वह पुत्र कुछ समय बाद हम सबके लिए टूट जाएगा। पतरस का इंतजार जब गिरने वाले के लिए भी प्रेम रुका रहा, उस रात सब कुछ बिखर चुका था। मेज से उठे हुए वादे, तलवार की एक नाकाम कोशिश और फिर डर। पतरस यीशु के सबसे पास था और उसी रात सबसे दूर चला गया। आग के पास खड़ा एक डरा हुआ शिष्य, महल के आंगन में आग जल रही थी, ठंड थी, लेकिन पतरस की आत्मा उस आग से भी ज्यादा कांप रही थी। एक आवाज आई, तू भी उसी के साथ था? पतरस बोला, मैं उसे नहीं जानता। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और तभी मुर्गे ने बांग दी। एक नजर जिसने तोड़ दिया। यीशु को भीतर से बाहर ले जाया जा रहा था, और उसी क्षण यीशु की आंखें पतरस से मिलीं। न गुस्सा, न आरोप, न तिरस्कार, सिर्फ दर्द भरा प्रेम। पतरस टूट गया। वह बाहर भागा और फूट फूट कर रोया। क्रूस के बाद की खामोशी, फिर क्रूस आया, फिर मृत्यु, फिर सब कुछ खत्म सा हो गया। पतरस के भीतर एक ही आवाज गूंजती रही, मैं असफल हो गया। जिसके लिए उसने सब छोड़ा था, उसी के सामने वह गिर गया था। यीशु का इंतजार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु जी उठे, और जब वह लौटे तो उन्होंने पतरस को दंड नहीं दिया। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया सबके सामने। उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। यीशु उसका इंतजार करते रहे। समुद्र के किनारे, एक सुबह समुद्र के किनारे यीशु खड़े थे। मछलियां पक रही थीं, आग जल रही थी, और पतरस दूर से ही पहचान गया, यह वही है। वह नाव से कूदा और तैरता हुआ यीशु की ओर आया, क्योंकि दिल जहां से टूटा हो वहीं लौटता है। 3 प्रश्न, 3 बार प्रेम। यीशु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर प्रश्न एक इनकार को धो रहा था। यीशु पतरस को याद दिला रहे थे, तू गिरा था, लेकिन मेरा नहीं छोड़ा गया। नया काम, नई शुरुआत। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उन्होंने उस टूटे हुए शिष्य को फिर से भरोसा दिया, क्योंकि यीशु गिरने वालों को खारिज नहीं करते, वह उन्हें बहाल करते हैं। आज हमारे लिए, अगर आपने भी कभी डर में यीशु को नकारा है, अगर आप सोचते हैं अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, तो याद रखिए, यीशु आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वह पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? न परिपूर्णता के लिए, सिर्फ सच्चे दिल के लिए। पतरस गिरा था, लेकिन छोड़ा नहीं गया, क्योंकि जिस प्रेम ने क्रूस सहा है, वह प्रेम हमारी कमजोरियों से डरता नहीं। वह इंतजार करता है। क्रूस और बलिदान, जब प्रेम ने अपने आप को मरने दिया, रात अब बीत चुकी थी।
लेकिन अंधेरा अब भी बाकी था। गेतसमने की मिट्टी अब भी गीली थी, खून के पसीने से। यीशु उठे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनका निश्चय अटल था। वे जानते थे अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। गिरफ्तारी, जब प्रेम को बांध दिया गया, मशालों की रोशनी में सैनिक आए, चुंबन दिया गया और उसी पल प्रेम को धोखा दे दिया गया। जिसके शब्दों से मरे हुए उठे थे, आज उसी के हाथ रस्सियों से बांध दिए गए। यीशु ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह हार नहीं थी, यह समर्पण था। न्यायालय का अन्याय उन्हें एक से दूसरे दरबार में घसीटा गया। झूठे गवाह खड़े किए गए, थूका गया, मारा गया। हर प्रहार के साथ स्वर्ग देखता रहा और चुप रहा, क्योंकि अगर स्वर्ग बोल पड़ता तो मनुष्य बच नहीं पाता। कोड़े, जब शरीर टूटता गया, यीशु को कोड़ों से मारा गया। हर कोड़ा मांस को चीरता गया, पीठ खुलती गई, खून बहता गया, लेकिन यीशु की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। वह चुप थे। हमारे लिए कांटों का मुकुट राजा का मजाक उड़ाया गया। कांटों का मुकुट उनके सिर पर ठोंक दिया गया। खून उनकी आंखों में भर गया। जिस सिर ने हमारे लिए आशीषें सोची थीं, उसी सिर को कांटों से सजाया गया। क्रूस का बोझ, लकड़ी का भारी क्रूस उनके कंधों पर रखा गया। वही लकड़ी जिसे उन्होंने बचपन में संवारा था, आज उन्हें तोड़ रही थी। वे गिरे, फिर उठे, फिर गिरे और फिर भी चलते रहे, क्योंकि यह रास्ता हम तक पहुंचने का रास्ता था। कीलें, जब प्रेम को जड़ दिया गया, हथौड़ा उठा, एक कील फिर दूसरी, हर वार धरती को हिला रहा था। वे हाथ जो बच्चों को उठाते थे, आज कीलों से जड़े जा रहे थे। और फिर भी यीशु बोले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह प्रेम की सबसे ऊंची भाषा थी। क्रूस पर टंगा परमेश्वर आकाश काला हो गया, धरती कांप उठी। यीशु ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह अकेलापन सिर्फ उनका नहीं था, यह हमारा था। वे वह सब सह रहे थे जो हमें सहना चाहिए था। अंतिम सांस यीशु ने कहा, सब पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उस पल मंदिर का पर्दा फट गया, क्योंकि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं थी। यह बलिदान क्यों? यह मौत दुर्घटना नहीं थी, यह बलिदान था। यीशु मरे ताकि हम जीवित रहें। उन्होंने अपना खून दिया ताकि हमारे पाप धुल जाए। आज हमारे लिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हैं, बहुत गंदे हो गए हैं, बहुत टूट चुके हैं, तो क्रूस को देखिए। वहां लिखा है, तू अब भी प्रेम किया जाता है। क्रूस खड़ा था, शरीर ठंडा हो चुका था, आशा दबी हुई लग रही थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि तीसरे दिन की सुबह आ रही थी, जहां मृत्यु हारने वाली थी। एक बात और, मेरे बच्चे, अगर तूने मेरे चैनल